कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय वयं नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्तुप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण कराने के लिए आया हूँ। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मित्रों, कथा श्रवण करने से प्रथम मैं आपको अवगत कराऊंगी कि आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे आप जो है घर बैठे भगवान के कथा व्रत पर्वों का पता कर सकें। तो इसलिए जो है आप 11 तारीख को एकादशी का व्रत है, जो स्मार्त लोग व्रत करते हैं। तो जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो इस दृष्टि बोले कि तीनों लोगों को सुख पहुंचाने वाले साक्षात भगवान विष्णु को, विश्व के जो मालिक हैं, विश्व के जो कर्ता हैं एवं पुराण पुरुषोत्तम प्रभु हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। हे देवेश, मुझे संशय है, इसलिए मैं पूछता हूं कि लोगों के कल्याण के लिए, पापों के क्षय के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, कौन सी देवता की उसमें पूजा होती है। हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे विस्तार से साथ जैसा तैसा उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है, आपने यह उत्तम प्रश्न किया है। मैं जो यह अब हरिवासर के कहता हूँ तथा उसकी पूजा कथा विधि में आपको हे राजेंद्र वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिया एकादशी उत्पन्न हुई, तो जो है अब मार्गशीर्ष महीने में में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई। तो इससे विशेष करके मुर के वध के लिए मेरी बल्लभा प्रसिद्ध हुई। तो शुक्ल पक्ष में मेरी प्रिया एकादशी उत्पन्न हुई। और नराधिप, हे राजन, इस चराचर जगत में मैंने तुम्हारे ही सामने सर्वप्रथम एक एकादशी का वर्णन किया। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति एकादशी होती है, और अब इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहता हूँ। उस एकादशी का नाम मोक्षा नाम है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उसमें भगवान दामोदर को प्रयत्न करके साथ पूजा करनी चाहिए। गंध पुष्प आदि षोडशाचार मांगलिक गायन वाद्यों से पूजा करनी चाहिए। अब हे राजेंद्र, प्राणोक्त विधि से पवित्र कथा को सुन करके मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माता पुत्र और जो भी जिस किसी को भी कुल में अधोगति हुई है, वे सब इसके पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण इसकी उस महिमा को सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नामक रम्य नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम बैखानस था। जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता, राज्य करता था। उस नगर में बहुत से ब्राह्मण भी वेदों के जानने वाले रहते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए एक दिन उसका राजा को अर्धरात्रि के समय स्वप्न हुआ कि मेरे पिता अधो योनि में पड़े हुए हैं। और यह आश्चर्य को देख करके उसकी आंखें खुल गई। वह वृतांत को उसके किसी भी ब्राह्मण के समूह में निवेदन किया कि ब्राह्मणों ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा, जो कि हे पुत्र, तू मुझे इस दुर्गति से निकाल। यह वो मुझसे कह रहे थे, मैंने यह अपनी आंखें से देखा। उस समय से मुझे कुछ शांति नहीं होती। इस राज्य में मेरे लिए असहाय और दुख रूप हो गया है। हाथी, घोड़े और रथ कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता मालूम होता है, एवं स्त्री पुत्र आदि जो भी प्यारी वस्तु मेरे राज्य में है, वे सब अच्छी मालूम नहीं होती हैं। इस समय मुझे सुखी करने वाले कोई नहीं है। कहो ब्राह्मण, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरे शरीर जल रहा है, मेरे स्त्री पुत्र आदि द्विज श्रेष्ठ द्विजो कुछ नहीं सुहाते। तो हे ब्राह्मणों, दान, तप या व्रत जिस किसी भी रीति से मेरे पिता का मोक्ष हो, मेरे पूर्वज कल्याण पावें, वैसा ही विधि आप लोग मुझसे कहो। उस बलवान सुपुत्र के जीवन में क्या लाभ
जिसका पिता नरक में दुख उठावे। मैं कहता हूँ कि उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजन, यहाँ से भूत भविष्य और वर्तमान के जानने वाले पर्वत मुनि का जो है आश्रम निकट है। राजशार्दूल, तुम वहाँ चले जाओ, उनके उन वचनों को तुम सुन करके सुखी हो। सुयोग्य राजा वहाँ पहुँचा जहाँ की पर्वत का आश्रम था। वे मुनिराज उस समय शांत ब्राह्मण और प्रजा के चारों ओर घिरे हुए थे। वो उनका बड़ा आश्रम मुनियों ने भली भांति सेवित था। समाज युक्त और अथर्ववेद के घिरे हुए पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण की तरह शोभायमान हो रहे थे। उस बैखानस राजा ने उस मुनि शार्दूल पर्वत मुनि को देख करके मत्था टेक करके दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा के स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल, सुहत इन सातों अंगों की कुशल पूछी कि तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक निष्कंटक तो हो। राजा बोला कि आपकी कृपा से मेरा राज्य के सातों अंगों सुखी हैं। विभव के भी अनुकूल होने पर कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। मुझे संदेह हुआ, उसकी निवृत्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे राजा के वचन को सुन करके पर्वत मुनि ने ध्यान में निश्चल नयन होकर के भूत भविष्य और वर्तमान का चिंतन किया। एक मुहूर्त इसी प्रकार रहकर राजा से कहा कि हे राजेंद्र, मैं तेरे पिता के बुरे कर्मों के पापों को जानता हूँ। पहले जन्म तेरे पिता ने 2 पत्नियाँ थीं। पत्नियों से कामासक्त होकर के एक का ऋतुभंग किया, जो कि यह पुकार कर रही थी कि मुझे बचा दें। उस कर्म से यह निरंतर नरक में गिर गया। यह सुन राजा बोला कि किस दान व व्रत से हे मुने इसका मोक्ष हो, मेरे पिता पाप युक्त निरय से छूट जाएं, यह मुझे बताएं। यह सुनकर के मुनि ने मार्गशीर्ष महीने की मोक्ष नामक एकादशी होती है, तुम सब उस व्रत की करके पिता के लिए उसका पुण्य दे दीजिए। उसके पुण्य के प्रभाव से उनका मोक्ष हो जाएगा। मुनि के वाक्य सुन करके पीछे राजा अपने घर चला आया। हे भरत सत्तम, अगहन की शुक्ला एकादशी आ गई। राजा ने अंतपुरवासी सब पुत्र दारा आदि के साथ विधिपूर्वक व्रत किया। पीछे सबका पुण्य पिता के लिए दिया, जिससे पुण्य देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस का पिता उससे स्वर्ग चला गया। जातिवार गणों से स्तुति होते हुए चली गया। व्रत करने वाले के पिता अपने पुत्र से स्वर्ग से शुद्ध वाणी बोली, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। इसके बाद वे त्रिदेव चला गया। हे राजन, जो इस मोक्ष एकादशी को करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे अधिक कोई भी शुद्ध शुभ मोक्ष को देने वाला नहीं। जिन्होंने इस एकादशी को किया है उनके पुण्य की सांख्यों की कोई संख्या ही नहीं है। उनका पुण्य कितना बड़ा है, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी के फल की प्राप्ति होती है। यह चिंतामणि के बराबर है, स्वर्ग और मोक्ष की देने वाली है। यह श्री ब्रह्मांड पुराण का कहा हुआ मार्गशीर्ष शुक्ला की मोक्षा नाम की एकादशी का महात्म्य मैंने आपको सुनाया। और इतना बड़ा महात्म्य आप सुन करके आप दक्षिणा स्वरूप में ब्राह्मण को, जितने आपके रिश्तेदार हों, मित्र हों, सब सुहृद हों, सबके पास वीडियो भेजें और सबसे जो है सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। ये ब्राह्मण के मुख से सुना हुआ आपके मोक्षा एकादशी का व्रत है और भगवान विष्णु सबको सम्मति दें और मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हो उनको वैकुंठ प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।